नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फोर्सेस की जो ना दिखाई देती है ना कभी दिखावा करती है, पर जब देश के दुश्मन अंदर ही अंदर गद्दारी करते हैं तो यही फोर्स उन्हें धरती से मिटा देती है। ये है राष्ट्रीय राइफल्स, भारत की एक ऐसी मिलिट्री यूनिट जो सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि हर उस जगह मौजूद है जहां देश की सुरक्षा को खतरा होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय राइफल्स की असली कहानी, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्रीय राइफल का जन्म कैसे हुआ। 1990 का दौर था, जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी अपनी चरम पर थी। पाकिस्तान से आने वाले ट्रेनेड टेररिस्ट कश्मीर को तोड़ने की साजिश में लगे हुए थे। तब इंडियन आर्मी ने एक ऐसी स्पेशल फोर्सेस बनाई जो एक्सक्लूसिवली काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए तैयार की गई और उसका नाम था राष्ट्रीय राइफल्स। ये फोर्स ऑफिशियली 1990 में बनाई गई थी। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म का समूल नाश। और सबसे खास बात, ये रेगुलर आर्मी के हिस्सा होने के बावजूद इस फोर्सेस के अलग पावर्स और अलग आइडेंटिटी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राइफल्स का स्ट्रक्चर और ट्रेनिंग के बारे में। राष्ट्रीय राइफल के स्ट्रक्चर इंडियन आर्मी के रेजिमेंट से आता है, यानी कि ये सोल्जर इंडियन आर्मी से लिए जाते हैं। इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियर्स सभी रेजिमेंट के सोल्जर को रोटेट करके राष्ट्रीय राइफल में भेजा जाता है। टोटल मैन पावर है अप्रोक्सीमेटली 80,000 सोल्जर, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस बनाती है। इनका ट्रेनिंग होता है एक्सट्रीमली इंटेंस, जंगल वारफेयर, गोरिल्ला टैक्टिक्स, नाइट ऑपरेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग। हर टेक्निक में ये सोल्जर माहिर होते हैं। उनकी पोस्टिंग 3 से 2 साल की होती है और फिर वापस अपनी रेजिमेंट में लौट जाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय राइफल के बटालियन को आरआर यूनिट के रूप में भी जाना जाता है, जैसे 1 आरआर, 21 आरआर, 44 आरआर एंड 55 आरआर। हर बटालियन एक स्पेसिफिक एरिया में ऑपरेट करती है, जिसे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एओआर कहा जाता है। इनकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोकल्स इन्हें यूनिफॉर्म में भूत कहते हैं, क्योंकि ये छुपके से आते हैं, दुश्मन को ख़त्म करते हैं और बिना किसी आवाज़ के वापस चले जाते हैं। आरआर का इंटेलिजेंस नेटवर्क भी काफ़ी एडवांस है। ये लोकल इन्फॉर्मर के थ्रू रियल टाइम इंटेल कलेक्ट करते हैं। इनके पास खुद के सोर्सेस होते हैं, जिसे ये जानते हैं कि किस गांव में किस मिलिटेंट ने छुपा लिया है, किस जगह में मीटिंग हो रही है और किस जंगल में एमओ डंप छुपा है। इनका मोटो है ड्रिल, डिसिप्लिन एंड ड्यूटी। दोस्तों, राष्ट्रीय राइफल के फेमस ऑपरेशन के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर आता है ऑपरेशन सर्प विनाश 2003। सुरनकोट एरिया में हुआ ये एक मेगा ऑपरेशन था, जिसमें लश्कर ए तैयबा के टॉप मिलिटेंट को ख़त्म किया गया। नंबर 2, ऑपरेशन राक्षस ऑनगोइंग ऑपरेशन है जो 1990 से चालू है। इसका प्राइमरी गोल है कश्मीर में पीस मेंटेन करना और टेररिज्म को ख़त्म। नंबर 3, बुरहान वानी इनकाउंटर 2016। हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बुरहान वानी को 19 आरआर ने इनकाउंटर में मारा, जिसके बाद पूरे कश्मीर में हलचल मच गई थी। नंबर 4, सुफियान, पुलवामा, हंडवारा, कुपवारा। ऐसे कई जगह जहां राष्ट्रीय राइफल्स ने काउंटलेस ऑपरेशन किए हैं और पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, राष्ट्रीय राइफल सिर्फ बंदूक से काम नहीं करती, ये लोगों के दिल भी जीतने का काम करते हैं। मेडिकल कैंप्स, स्पोर्ट टूर्नामेंट, स्कूल सपोर्ट, यूथ इंगेजमेंट, ये सब ऑपरेशन सद्भावना के अंडर होता है। आरआर के हजारों सोल्जर ने अपनी जान की परवाह किए बिना भारत माँ के लिए बलिदान दिए हैं, जैसे मेजर सुधीर वालिया 9 पाराफ्लास आरआर, सूर्य चक्र विनर 1990 में शहीद हुए जब उन्होंने सोलो मिशन में टेररिस्ट को एलिमिनेट किया था। कर्नल संतोष बाबू, पुलवामा में डिप्लॉयमेंट के दौरान उन्होंने भी आरआर के साथ कोऑर्डिनेशन में काम किया है। ये बलिदान इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रीय राइफल्स सिर्फ एक फोर्स नहीं, एक जुनून है देशभक्ति का। दोस्तों, आज भी 2025 में राष्ट्रीय राइफल कश्मीर के अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी डिप्लॉय हो चुकी है। साइबर टेररिज्म, ड्रोन सर्विलेंस, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन,
ये सब नए खतरे जिनसे आरआर निपट रही है। इंडियन आर्मी उन्हें नए ड्रोन्स, नाइट विजन सिस्टम, सैटेलाइट इंटेल के सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन असली ताकत उनकी हिम्मत, डिसिप्लिन और भारत के प्रति उनका प्रेम है। जब हम चैन से सोते हैं तो राष्ट्रीय राइफल जागती है। जब हम देशभक्ति के गीत गाते हैं तो ये फोर्स दुश्मन के दिल में डर बनकर दौड़ती है। उनका नाम होता है ना चेहरा, पर उनका काम हर भारतवासी के दिल में इज्जत पाता है। जय हिंद, जय भारत और जय राष्ट्रीय राइफल्स।